प्रश्नावली 3.2 में हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसके एक एक प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न समस्याओं में, मैं अभी पहला प्रश्न को ले रहा हूं। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि, देखिए यहां पर लिख दिया ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, क्योंकि अभी तक हमने केवल ग्राफीय विधि पढ़ा है, तो ग्राफीय विधि से हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न है कि कक्षा x के विद्यार्थी, कक्षा 10 के विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी बोले, यानी कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 10। तो मान लेते हैं जो चीज निकालना है उसको हम मान लेते हैं हमेशा। तो माना x लड़के और y लड़कियां हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माना कि कुल कक्षा 10 में x लड़के और y लड़कियां हैं। तो कुल लड़के प्लस लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है? 10। तो ये हो गया 10। ये हमको पहला समीकरण मिल गया। दूसरा समीकरण के लिए हमको फिर से प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, यानी किसकी बात कर रहा है? लड़कियों की संख्या, यानी कि y किससे अधिक हो? लड़कों से 4 अधिक हो। तो बराबर करने के लिए उसमें क्या कर देंगे? 4 जोड़ देंगे। तो ये हमको क्या मिल गया? दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब हमको पता है क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका टेबल बना लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। तो पहला में अगर x को 0 रखेंगे तो y 10 आएगा, और y को 0 रखेंगे तो x 10 आएगा। उसी प्रकार से दूसरे समीकरण को देखते हैं, x y, x को 0 रखेंगे तो y 4 आएगा, और y को 0 रखेंगे x माइनस 4 आएगा। ठीक, हमारे पास टेबल बन चुका है, तो हम आसानी से ग्राफ को बना सकते हैं। तो x एक्सिस में मैक्सिमम कितना गया है? 10 गया है। तो एक काम करते हैं, हम लोग दो दो का ले लेते हैं। 2 4 8 10। यहाँ क्या हो जाएगा? -2 -4 -8, सॉरी 6 8 और 10, 6 8 और 10। ठीक है, और y एक्सिस में आप देख लीजिए मैक्सिमम यहाँ भी 10 गया है। तो 2 4 6 8 और 10। ठीक है, माइनस में तो नीचे है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख भी सकते हैं। -2 -4 -6 -8 और -10। दो का अंतर में ले लिए। पहला क्या है? 0 पे 10। तो 0 पे 10 बना लेते हैं। तो ये 0 पे 10 ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 10 पे 0, तो एक ये पॉइंट हो गया। हमको एक रेखा तो मिल गई इसकी, ये ऐसे। ठीक, इक्वेशन क्या है? ये x प्लस वाई इक्वल टू 10। अगला का भी देख लेते हैं। 0 पे 4, 0 पे 4 ये वाला पॉइंट हो गया, और -4 पे 0, तो ये हो गया -4 पे 0। ये रेखा ऐसी आ गई। ठीक है, अब देखिए ये रेखा एक दूसरे को काट रही है। किस बिंदु पर? इस बिंदु पर काट रही है। ठीक है, इस बिंदु पे आपको क्या कर सकते हैं? कौन सी बिंदु है? तो ये लगभग आप निकालेंगे तो ये बिंदु आ जाएगा आपको 3। ये 3 पे आ रहा है और 7 पे। ठीक है, तो ये आप ग्राफ से समझ सकते हैं। जब ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको ये एक्चुअल में आ जाएगा, या स्केल से बनाएंगे तो भी एक्चुअल में आ जाएगा। तो ये 3 7 पर आ रहा है, और अगर नहीं भी बने तो आप एक बार चेक कर लेंगे इन दोनों को, इक्वेशन को, इसका मान इस पे रखकर भी, आगे हम देखेंगे, आप उससे भी पॉइंट निकाल सकते हैं। तो 3 7 पे हो रहा है, यानी कि क्या समझ में आया हमको कि x का मान कितने हो गए? 3, और y का मान कितने हो गए? 7। अब ये जो 3 7 है दोनों इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। देख लीजिए, 3 + 7 10, और 3 y कितना है? 7, और यहाँ पर 3 इधर चला गया तो y माइनस 4 4 दोनों आ गया। अब दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है कि कक्षा में कितनी लड़के हैं? कक्षा में 3 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं। ये हमारा प्रश्न बन गया। आगे देखते हैं।
प्रश्न क्रमांक 2, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। ठीक है, जिस तरह का प्रश्न है उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा है उसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो माना एक पेंसिल का मूल्य क्या हो गया, x, और माना एक कलम का मूल्य y। तो एक कलम का x है तो 7 कलम, 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5 पे एक का x है एक पेंसिल का, तो 5 का कितना हो जाएगा 5x, 7 का कितना हो जाएगा 7y। तो कुल इक्वेशन कितना है, दोनों को जोड़ के कितना रुपए होता है 50 रुपए हो गया। इससे हमको क्या मिल गया, पहला समीकरण। दूसरा देखिए 7 पेंसिल तथा 5 कलम, तो 7x प्लस 5y, ये कितना हो गया, ये इसकी वैल्यू कितनी दे दी 40, 46। अब दोनों को हमको ग्राफीय विधि से करना है, हम एक एक करके टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स का मान अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा 50/7 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 10, 40, 40 से भी भाग नहीं जाएगा। 3 रखेंगे तो 45, 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, 15 माइनस करेंगे 45, 45 उससे भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज करते हैं हम यहाँ पर, y का मान अगर 50 रखते हैं, क्योंकि x 50 के भाग में देना है, तो y का मान अगर 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 35, और 35 बचेगा 15, ये आ जाएगा 3। तो x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 15, और यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35, तो यहाँ से बन गया। दूसरा x का मान अगर हम क्या करते हैं 6, 7, 8 इस तरह से रखते जाएंगे, तो 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 रखेंगे तो 50, y का मान क्या हो जाएगा 0, 10 पे क्या आ जाएगा, या फिर हम y को 0 रखेंगे तो x 10 आ जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, इसी का ठीक उल्टा लग रहा है। अब देख लिए 7 है, अब यहाँ पर 46 है, तो हम 1 रखेंगे 0 रखेंगे तो नहीं बनेगा काम। ठीक है, तो फिर भाग नहीं जाएगा। 2 रखेंगे तो कितना जाएगा, x का 2 भाग है 14, 14 माइनस करेंगे तो भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 2 आ जाएगा। फिर 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 21, 21 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा, ये 5 लास्ट में आ गया, यानी भाग चला जाएगा। तो हम क्या रख लेते हैं एक्स वाई, एक्स का मान 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 21, 21 को माइनस किए तो ये आ गया 5, और ये आ गया 2, 25 तो बचा 5, तो 3, 5 आ गया। दूसरा वैल्यू देख लेते हैं, फिर हम और आगे बढ़ते जाएंगे। अगर x का मान अगर देखें 8 रखते हैं तो 8 7 जा 56, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 56, तो ये हो जाएगा -10, यानी कि क्या हो गया 5 से भाग देंगे तो -2। इसका मतलब है 8 रखने पे माइनस, आप कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन डेसिमल को हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाने में थोड़ा सा हमको दिक्कत जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर इस ग्राफ को आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैक्सिमम कितना है 10 गया है, तो हम फिर से वही कर लेते हैं, 2 वाला ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ क्या आ जाएगा -2, -4, -6, -8, -10 की जरूरत नहीं हमको, वैसे ऊपर में भी हमको देख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 8 और ये आ गया, उससे ज्यादा है नहीं, और यहाँ आ जाएगा -2, -4, -6, -8। पहला क्या है 3 पे 5, 3 इसके बीच में आएगा, 3 पे आ गया, ये 5 इसके बीच में। दूसरा है 10 पे 0, ये 10 पे 0, तो हमको लाइन मिल गया यहाँ से, दोनों को ठीक है, ये लाइन मिल गया हमको। इक्वेशन लिख लीजिए यहाँ पर, ये क्या है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। दूसरा देख लेते हैं, 3 पे 5 सेम वैल्यू है, तो समझ में आ गया, वही सॉल्यूशन हो जाएगा। और 8 पे -2, 8 पे -2 ये वाला मान, तो ये वैल्यू इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन का नंबर
इक्वेशन क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर तो देख के ही समझ में आ गया कि इसका जंक्शन पॉइंट क्या है 5 3, क्योंकि दोनों में कॉमन था। तो x का मान आ गया 3, y का मान आ गया 5, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 3 रुपए है, और एक पेन कलम का कितना हो गया 5। अगला प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनुपात A1 A2 B1 by B2 C1 by C2, जो हमने पढ़ा था कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर या समपाती हैं। तो हम फिर से वो इक्वेशन को लिख लेते हैं जिससे हमको आसानी हो जाएगी। तो हमने पढ़ा था कि यदि A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 आता है, यानी ये क्या होती है, ये होती है प्रतिच्छेदी। ठीक है, क्या होती है प्रतिच्छेदी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं संगत निकाय, एक बिंदु एक हल। यदि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 बराबर C1 by C2 हो जाए, तीनों बराबर हो, तो ये होते हैं हमारे पास अनेक बिंदु होते हैं जिसे हम समपाती कहते हैं। और A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2 आ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं समानांतर। ठीक है, समांतर रेखा। तो देख लेते हैं, बहुत आसान है, हमको फॉर्मेट में दिया हुआ है, हमको फॉर्मेट बदलने की जरूरत नहीं। प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं। तो यहां पर A1 क्या है 5, B1 क्या है -4, और C1 क्या है 8, A2 क्या है 7, B2 क्या है 6, और C2 क्या है -9। तो देख लेते हैं, तो इक्वेशन आएगा 5 भाग 7 -4 भाग 6 और आ जाएगा 8 भाग -9। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखने की भी जरूरत नहीं, पहले हमको इसी को चेक करना है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा इसका प्रतिच्छेदी। ठीक है, पहला आंसर सिंपल से है, क्लियर है, क्या आ जाएगा प्रतिच्छेदी। दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न में A1 A2 निकालते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, A1 क्या है 9, B1 क्या है 3 और C1 क्या है 12, A2 क्या है 18, B2 क्या है 6 और C2 क्या है 24। करके देखते हैं, तो आ जाएगा 9/18, 3/6 और 12/24। तो ये कट जाएगा 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तीनों का मान बराबर आ गया, यानी कि कौन सा इक्वेशन हो गया समपाती। तो दूसरा वाला क्या है समपाती। तीसरा देखते हैं। A1 दिया हुआ है आपको 6, B1 दिया है आपको -3, C1 दिया है 10, A2 दिया है 2, B2 दिया है -1 और C2 दिया है 9। करके देख लेते हैं, तो 6/2 -3/-1 और 10/9। तो ये भी 3 आ गया, ये माइनस माइनस कट गया, यानी कि ये 3 बराबर 3, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो तीसरा केस आ गया, यानी कि ये क्या है समांतर। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं A1 by A2 B1 by B2 देखते हुए हम किसी प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगला हम दूसरे क्लास में देखेंगे जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 3 को चर्चा करेंगे।